हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त निशा मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने मार्गदर्शन चैनल में। आज मैं उपस्थित हुई हूँ एक नए विषय के संबंध में, जिसके बारे में आपने कई बार न्यूज़ चैनल के माध्यम से या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से सुना होगा। इस पे कई प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय अदालतों के द्वारा आ चुके हैं, जिससे हमारे जीवन पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। आज का विषय है हमारा भरण पोषण। भरण पोषण एक कानूनी जिम्मेदारी है जो दूसरे लोग आश्रितों को प्रदान की जाती है। यानी कि अगर आप किसी पे आश्रित है तो आपके भरण पोषण की जिम्मेदारी किसी न किसी को दी गई है, और यह उस व्यक्ति को दी जाती है जो भरण पोषण करने के योग्य होता है। अर्थात भरण पोषण एक प्रकार आश्रित लोगों की जिम्मेदारी है योग्य व्यक्ति के ऊपर। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। भरण पोषण से संबंधित आखिर प्रावधान कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? भरण पोषण से संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 में मिलते हैं, जहाँ पत्नी, बच्चे और माता पिता के भरण पोषण की व्यवस्था की गई है। अगर उन्हें किसी प्रकार से भरण पोषण नहीं प्राप्त होता है तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर अपना एक आवेदन प्रस्तुत करके भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। भरण पोषण की क्या राशि होगी और यह कब से मिलेगा, ये दो ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब हम अपना भरण पोषण नहीं कर पाते, अपनी दैनिक जीवनचर्या नहीं चला पाते, तो हम बहुत ही परेशान होते हैं। और सर्वप्रथम इस परेशानी से निकलने के लिए हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होना, दिमाग में आना एक सामान्य सी बात है। भरण पोषण की राशि व्यक्ति से अन्य व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि आपके लिए भरण पोषण की राशि कुछ और हो सकती है, दूसरे व्यक्ति के लिए यह भरण पोषण की राशि कुछ और हो सकती है। जैसे एक अमीर व्यक्ति का क्या आर्थिक स्थिति है, उसके क्या उत्तरदायित्व है, उसके क्या स्टेटस है, इस आधार पर भरण पोषण निर्धारित होगा। और दूसरी ओर एक मध्यम वर्गीय के ऊपर किस प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, उनका आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी संपत्ति क्या है, इस आधार पे उनका भरण पोषण निर्धारण किया जाएगा। भरण पोषण की राशि कब से मिलती है या भरण पोषण हमें कब से मिलता है? भरण पोषण उस दिन से प्रारंभ हो जाता है जिस दिन हम इसका आवेदन मजिस्ट्रेट के समक्ष करते हैं, परंतु पहली तिथि से ही हमें भरण पोषण नहीं मिलता। भरण पोषण का आवेदन मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2022 को दिया और इस पे राशि निश्चित होते होते 1 जून 2022 की तिथि आ जाती है। उस दिन यह आदेश पारित होता है कि आपको अमुक धनराशि भरण पोषण के रूप में मिलेगी। तो यह राशि का जो कैलकुलेशन है वो शुरू होगा आपकी आवेदन की तिथि के दिन से, न कि आदेश के तिथि के दिन से। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं कि क्या भरण पोषण देने की न स्थिति होने पर भी हमें जेल जाना पड़ सकता है? कब जाना पड़ता है हमें जेल अगर हम भरण पोषण न दें? जब कभी भी आप भरण पोषण नहीं देंगे तो उस संदर्भ में मजिस्ट्रेट के द्वारा आपके विरुद्ध एक नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस का जवाब न देने पे आपको वसूली वारंट जारी किया जाएगा। उसके पश्चात भी अगर आप नहीं देते हैं और आपको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है, तो वहाँ पे भी आपसे कहा जाता है कि आप भरण पोषण की राशि जमा करिए। ऐसी स्थिति होने के पश्चात भी अगर आप नहीं जमा करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। जेल जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप जेल चले गए और अब आपके ऊपर जो भरण पोषण की राशि है उसे आप नहीं देंगे और जेल जाने से वह राशि या वह जो धनराशि निश्चित की गई है वह समाप्त हो गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको धन तो देना ही पड़ेगा भरण पोषण के लिए जो निर्धारित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि जेल भेजने का उद्देश्य भरण पोषण की राशि दिलवाना है। ऐसा नहीं है कि आप जेल चले गए तो अब आपको भरण पोषण की राशि नहीं देनी है। इसका उद्देश्य यह नहीं कि भरण पोषण नहीं देने के बदले जेल से उसका प्रतिकर कर दिया जाए। इसके एवज में आप जेल चले जाएंगे और अब आपको भरण पोषण की राशि नहीं देनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या भरण पोषण की अगर आप राशि नहीं देते हैं इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी, तो क्या नीलामी भी लग सकती है, नीलामी भी हो सकती है?
तो जी हाँ, भरण पोषण की वसूली जो होती है वो उधार रकम की वसूली की तरह होती है। यानी अगर आपने किसी से उधार लिया है तो उसे आपको धन देना होगा, और अगर आप देने की स्थिति में नहीं होते तो आपकी संपत्ति की नीलामी करने के पश्चात जो धन राशि निकल करके आती है वह उसे दिया जाता है। उसी प्रकार की समान स्थिति यहाँ पर भी होती है। कोर्ट के द्वारा कई बार इस प्रकार के भी ऑर्डर किए जाते हैं कि आपकी जो सैलरी अकाउंट में आ रही है उसे पूर्व में ही काट करके, या जो प्रतिशत निर्धारित किया गया है उतना काट करके भुगतान कर दिया जाए। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि भरण पोषण से संबंधित सभी आपके जितने भी प्रश्न हैं वो उनका उत्तर आपको मिल गया होगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी शंका हो या आपका कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।